हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नया कंसेप्ट लेकर के। जैसा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपने PL SQL ब्लॉग या किसी एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और स्ट्रक्चर के साथ में डिस्कस किए थे सिंपल वेरिएबल्स। अब सिंपल वेरिएबल्स को यूज करके मैं किस तरीके से अपना काम कर सकता हूँ वो तो आपने बखूबी देख लिया, बट एक स्टेप और आगे की बात करते हैं, चलते हैं बोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी वैल्यू या कंपोजिट वेरिएबल की। मतलब कंपोजिट नाम से समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड को सेव करने वाला वेरिएबल। अब ये सुनने में बहुत अननोइंग लग रहा होगा, बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि अभी तो हमने डिस्कस किया था कि एक वेरिएबल, उसका टाइप और उसके अंदर एक वैल्यू आ जाती है, जो कि हमने देखा भी। दूसरा डायनेमिक डिक्लेरेशन भी देख लिया। अब ये तीसरी नई चीज क्या आ गई है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज कैसे स्टोर हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी का यही चेंज है। समझते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं, बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है दो टेबल्स। ये एम्प्लॉय टेबल है, ये डिपार्टमेंट टेबल है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है और डिपार्टमेंट नंबर है। दूसरी टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट की आईडी है, उसका नाम है। सिंपल दो टेबल है। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे एम्प्लॉय का नाम जो है वो कहीं पे प्रिंट कराना है या उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी है या उसको कहीं लेके जाना है, तो सिंपल, आपको चैलेंज नहीं आना चाहिए। आप वेयर टू टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसका साइज आपको पता है तो दे देंगे, अदरवाइज डायनेमिक तरीके से डिक्लेयर करके और एम्प्लॉय का जो नेम है उसको इजीली कहीं पे प्रिंट कर सकते हो। मैं सिंपल आपसे बात करूं कि आपको सैलरी जो है इस पे कुछ काम करना है, आप नंबर टाइप के डिफाइन करोगे या डायनेमिक डिक्लेरेशन टाइप का करोगे और उस पर काम कर लोगे। बट अगर मैं बोल दूं कि आपको एक ही वेरिएबल के अंदर ये पूरी की पूरी टेबल के सारे रिकॉर्ड लेके आने, तो क्या ये हो सकता है? हाँ दोस्तों, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, आज इसी की बात करें। जो मैंने बताया कि मल्टी वैल्यू या कंपोजिट वेरिएबल, ये यही है। मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर पूरी की पूरी टेबल के एक रिकॉर्ड का डेटा एक बार में आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए दोस्तों, डायनेमिक डिक्लेरेशन आपने बखूबी देखा था कि टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम और परसेंटेज टाइप। मतलब जैसे ये वाला सिंटेक्स मैंने यूज किया तो ऑटोमेटिकली उस टेबल के उस कॉलम का जो भी टाइप था, जो साइज था, वो मेरे इस वाले वेरिएबल को डिफाइन हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं किसी वेरिएबल को टेबल का नाम परसेंटेज रो टाइप अगर लिख दूं, तो इतने लिखने भर से मेरा टेबल बेस्ड एक वेरिएबल ये बन जाता है, जिसको मैं वेरिएबल 4 बोल रहा हूं। ये टेबल बेस्ड एक वेरिएबल बन जाएगा और कहीं पे भी अगर मुझे फिर उस वेरिएबल को यूज करना है, क्योंकि यहां देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल का मैंने रो टाइप, मतलब एम्प्लॉय टेबल के एक रो में जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स मेरे इस वाले वेर 4 के अंदर आके स्टोर हो गए हैं। उनका साइज क्या होगा, उनका टाइप क्या होगा? उनका साइज होगा दोस्तों वो जो मैंने टेबल को डिक्लेयर करते वक्त, जब मैंने टेबल बनाई होगी तो अपने किस किस कॉलम का क्या क्या साइज दिया होगा, उस वेरिएबल का साइज एक्चुअली मेरा वो होगा। उसका टाइप क्या होगा? उसका टाइप मेरा हर वो कॉलम का टाइप होगा जो मेरे एम्प्लॉय टेबल के कॉलम का टाइप। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसको यूज कैसे करूंगा। जो मैंने यहाँ पे वेर4 को टेबल टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अगर मुझे ये डेट ऑफ बर्थ यूज करना है तो कैसे करूंगा, मुझे एम्प्लॉय नेम यूज करना है तो कैसे करूंगा। दोस्तों, जैसे ही आप टेबल बेस्ड ये वेरिएबल बना देते हो, सिंपली आपको कहीं भी यूज करना है, आप सिंपली लिख सकते हो। क्या लिखोगे? आप लिखोगे वेर4 डॉट, और जिस भी कॉलम को आपको यूज करना है, फॉर एग्जांपल आपको डेट ऑफ बर्थ कहीं पे यूज करनी है ऐसे, तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल इस वाले टाइप से बात करके और आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां पे लाके दे देगा। तो ये मेरा कहलाता है कौन सा? ये कहलाता है मेरा कंपोजिट वेरिएबल डिफाइनिंग का कंसेप्ट। दोस्तों, कंसेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं, लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस टाइप में जो मेरा टेबल बेस्ड ये टाइप है, इस टाइप में एडवांटेज ये है कि मुझे हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक कॉलम के लिए अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में अगर मुझे पूरी टेबल के कॉलम यूज करने तो एक ही बार में मेरे सारे के सारे कॉलम्स
इस रिकॉर्ड टाइप के अंदर सेव हो गए हैं, इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि अगर मुझे केवल और केवल ये सैलरी या डेट ऑफ बर्थ केवल 2 ही कॉलम यूज करने हैं, तो क्या मैं ये टेबल बेस्ड वेरिएबल यूज कर सकता हूं? दोस्तों कर तो सकता हूं, करने में कोई चल नहीं है। डिसएडवांटेजेस कि फिर भी ये सारे के सारे मेरे कॉलम्स के जो डेटा टाइप्स हैं उसके हिसाब से ही मेरा ये रो टाइप बना देगा, उसी टाइप से मेरा वेरिएबल बना देगा, भले ही आपको एक ही कॉलम क्यों ना यूज करना हो। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि एक वेरिएबल को यूज करने के लिए भी ये पूरी टेबल के पूरे रिकॉर्ड के हिसाब से ही अपना टाइप बना देगा, और उससे क्या होगा, उससे ज्यादा साइज आपकी जो है टेम्परेरी जो मेमोरी एलोकेट होती है किसी काम को करने के लिए वेरिएबल के, वो ज्यादा साइज की एलोकेट हो जाएगी, आपके वर्क की प्रोसेसिंग कम हो जाएगी, आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। तो हर एक चीज का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात हमने कर ली कि सारे एक बार में डिफाइन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये कि अगर कोई 1 या 2 कॉलम यूज करने हैं तो मेरे को चैलेंज आता है कि वो सबसे ज्यादा मेमोरी एलोकेट कर देता है, और ये हमें नहीं करना चाहिए। सो एक बार लैब में चलते हैं और रिकॉर्ड टाइप जो है किस तरीके से काम करता है, टेबल बेस्ड मेरा वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन होता है, कैसे यूज करते हैं, एक बार लैब में चल के इसको बखूबी समझते हैं। सो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी सिंपल वेरिएबल के डिक्लेरेशन की बात कर चुके हैं, किस तरीके से मेरा एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होता है वो भी हम बात कर चुके हैं कि इस तरीके से होता है। एग्जांपल की बात करें, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कैसे होता है वो भी हम बात कर चुके हैं, वो मेरा इस तरीके से होता है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना कोई भी डेटा टाइप जो है वो नहीं बताता हूँ, सिंपल उस कॉलम का ही रेफरेंस अपने उस पर्टिकुलर वेरिएबल को दे देता हूँ। जो भी टाइप इस कॉलम का इस टेबल पे होता है वही टाइप मेरा यहाँ बन जाता है। अब अगर कोई आपसे बोल दे कि आपको एक टेबल के सारे कॉलम्स का डेटा कहीं पे विजिबल करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? तो क्या करोगे? बट ऑब्वियस है दोस्तों, तो आप उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाओगे जितने आपके टेबल में कॉलम होंगे। तो एक टेबल की बात कर लेते हैं। सिंपली इस टेबल का मैं यहाँ पे सेलेक्ट चलाता हूँ। सेलेक्ट चलाने के पास आपके पास सामने ये डेटा आ जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको केवल और केवल एम्प्लॉय नेम दिखाना है और एम्प्लॉय नेम के लिए आपको कोई कोडिंग करनी है, तो सिंपली आप ये डायनेमिक डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो आपका ये एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है ये यूज कर सकते हैं, या सिंपल जो डिक्लेरेशन है इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको मैं बोल दूं कि इस टेबल के आपको एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट, सारे के सारे कॉलम्स का आपको कहीं पे डेटा विजिबल करना है, या कुछ इस तरीके का काम करना है कि आपको सारे के सारे नंबर ऑफ कॉलम्स एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट सारे कॉलम्स चाहिए इस तरीके से, तो आप क्या करोगे? बट ऑब्वियस है कि आप इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, या तो आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करोगे या आप डायनेमिक डिक्लेरेशन के साथ इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे डिक्लेयर करोगे। दोस्तों इस चीज को कम करने के लिए इस चीज का सॉल्यूशन जो है PL SQL के अंदर आया क्या बन के, कंपोजिट वेरिएबल, जहां पे एक ही वेरिएबल को डिफाइन करने से मैं पूरी की पूरी अपनी एक टेबल के एक रिकॉर्ड का सारे के सारे कॉलम्स का डेटा एक बार में उस वेरिएबल के अंदर सेव कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं हम कंपोजिट वेरिएबल, या कभी कभी बोलते हैं टेबल बेस्ड रिकॉर्ड। तो बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स बहुत सिंपल है दोस्तों। सिंपल आपको एक वेरिएबल का नाम देना है, अपनी टेबल, जो टेबल नीचे आपको दिख रही है टेबल का नाम, और परसेंटेज रो टाइप इसका जो है वो है कीवर्ड। इतना देने से आपका जो है टेबल बेस्ड मेरा जो वेरिएबल है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो एक बार एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल की बात करें दोस्तों, सिंपल देखिए टेबल का सेलेक्ट आपको नीचे दिख ही रहा है। बात करते हैं कि इसके किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मुझे डेटा कहीं पर प्रिंट कराना है। अब प्रिंट कराने के लिए क्या होगा, पहले बात करें लेमैन टर्म में और सिंपल वेरिएबल के साथ इसका सॉल्यूशन और इसका डिजाइन देखते हैं। तो अगर सिंपल वेरिएबल के साथ इसका सॉल्यूशन करूं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बनता है कि जो मेरी ये टेबल है जो यहां दिख रही है, इसके सारे के सारे कॉलम्स, पहला कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल लिया। दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय नेम का लिया। तीसरा लिया जॉब टाइप का लिया। या तो आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किए या फिर अपना डायनेमिक डिक्लेरेशन के थ्रू इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे। अब यूज करने का तरीका, इनटू की बात हम कर ही चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर कि इनटू कीवर्ड को यूज करके किस तरीके से वेरिएबल में असाइनमेंट होता है, और साथ में बात कर चुके हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बाइंड वेरिएबल। इसकी बात भी हम कर चुके हैं। तो हम बाइंड वेरिएबल के थ्रू एक वैल्यू यहां पास करेंगे वेयर कंडीशन में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की
इस पर्टिकुलर टेबल से सारे के सारे जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनके अंदर सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यूज एक एक करके आएगी। ये मेरा है सिंपल तरीका। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने सारे के सारे पहले तो वेरिएबल्स जितने कॉलम थे उतने नंबर ऑफ वेरिएबल बनाए, उसके बाद सिंपली अपना कोड लिखा है प्रिंटिंग के लिए। तो एक बार देखते हैं इस कोड को, यहाँ पे चला के देखते हैं दोस्तों। कोड को चलाने के लिए सिंपल क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना कोड यहाँ पे चलाता हूँ। चलाने के बाद में 7844 ये एक एम्प्लॉय नंबर जो है वो मैंने यहाँ पास कर दिया। पास करने के बाद आप सिंपल देखोगे ये जो DBMS आउटपुट है यहाँ पर आपको सिंपली सारे का सारा डेटा मेरा विजिबल हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का। कौन सा रिकॉर्ड, 7844। अगर 7844 की बात करें तो दोस्तों वो है मेरा ये वाला रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड का डेटा देख लेते हैं। देखिए 7488, नाम भी यही आ गया है, सेल्समैन है, बिल्कुल सही सेल्समैन है। ये इसकी हायर डेट है, ये इसकी सैलरी है, ये इसकी हायर डेट आ गई और ये इसकी सैलरी आ गई। तो सिंपल यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने सिंपल वेरिएबल को यूज करके ये किया। अब बात करते हैं आज के कंसेप्ट की। तो आज के कंसेप्ट में क्या है दोस्तों, आज के कंसेप्ट की बात करें, अगर टेबल बेस्ड रिकॉर्ड अपना बनाए तो टेबल बेस्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने क्या बताया, सिंपल एक वेरिएबल लेंगे, टेबल का नाम देंगे, परसेंटेज रो टाइप करके उसको सीधे सीधे एक टेबल बेस्ड रिकॉर्ड अपना एक टेबल बेस्ड वेरिएबल बना देंगे। यही इसका क्या बन जाएगा, डेटा टाइप, यही इसका डेटा टाइप बन जाएगा। जब ऐसा करूंगा तो दोस्तों इतने नंबर ऑफ लाइंस की जो कोडिंग लिखी हुई है इसकी मुझे कोई नेसेसिटी नहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि अब मैंने रिकॉर्ड जो है एक इस तरीके का बना दिया कि वो मेरी पूरी की पूरी टेबल का जो डेटा है उसको एक बार में अपने पास स्टोर कर लेगा और मुझे दिखा भी देगा। सिंपल। अगर मुझे इस टेबल का कोई भी कॉलम एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल जॉब कॉलम एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सिंपल जॉब कॉलम हो या कोई भी कॉलम हो, पहले अपने दूंगा इस टेबल बेस्ड रिकॉर्ड का नाम जो कि ये दिया है, डॉट करके दूंगा अपना रेस्पेक्टिव वो कॉलम जो कॉलम मुझे यूज करना है, कमीशन यूज करना है, डिपार्टमेंट यूज करना है, कोई भी कॉलम जो आपको यूज करना है। सिंपली आप दोस्तों इस तरीके से एक अपने वेरिएबल का जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है, डॉट मैनेजर, डॉट हायर डेट, डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डॉट कमीशन, कोई भी कॉलम आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। सो अब इसको चला के देखते हैं। ये मैंने अपने एक बाइंड वेरिएबल के अंदर एक यहां पर वैल्यू पास करूंगा, उस बाइंड वेरिएबल के थ्रू ये रेस्पेक्टिव कॉलम, अभी क्या है दोस्तों, मैंने सीक्वेंसली सारे के सारे कॉलम यहां पे लिए हैं जिससे कि मुझे समझ में आए कि मेरे इस वेरिएबल के अंदर सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो सबसे पहले मैं इसी का आउटपुट दिखाता हूं सिंपल आपको। मैंने ये चलाया दोस्तों, 7844 ही सेम मैंने दोबारा पास किया। जैसे ही पास करता हूं दोस्तों, ये मेरी इस वाले सिंटेक्स को यूज करके यहां पर प्रिंटिंग कर देगा। ये देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय नंबर ये दिखा दिया, नेम ये दिखा दिया, डेजिग्नेशन ये दिखा दिया। आप चाहें तो दोस्तों कोई और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जॉन्स का यहां पे एम्प्लॉय नंबर ले लेते हैं। जॉन्स के एम्प्लॉय नंबर को यहां पे चला के देखते हैं कि जॉन्स की वैल्यू मेरी यहां प्रिंट होती है कि नहीं। सिंपल मैंने एंटर मारा, नीचे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ जॉन्स की वैल्यू आपको दिख जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये जॉन्स की वैल्यू आ गई। तो सो कोई भी रिकॉर्ड आपको चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल का, उस पर्टिकुलर आईडी के अगेंस्ट जो आप वेयर क्लॉज में पास करो तो सिंपली आप ले सकते हो। यहाँ पे तो बात हुई कि मैंने सारे कॉलम यूज किए। फॉर एग्जाम्पल आपको केवल और केवल उसका मैनेजर चाहिए, उसकी जॉब चाहिए, हायर डेट, डिपार्टमेंट नंबर कोई नहीं चाहिए। आप सिंपली दोस्तों यहाँ से उन सारे वेरिएबल्स को हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप यूज करेंगे, आपको सिंपली ये 3 कॉलम का डेटा भी यहाँ पर इजीली आ जाएगा। तो 3 कॉलम का डेटा यूज कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि नीचे से भी 3 कॉलम का ही जो है वो प्रिंट कर पाओगे आप। सो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें हम डिलीट कर देंगे और अब जा करके अपनी अगर चलाएंगे तो 3 कॉलम का डेटा मुझे सिंपली वहाँ पर दिख जाएगा। ये मैंने चलाया, ये एंटर किया, नीचे देखेंगे तो केवल और केवल एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, जॉब और मैनेजर, ये 4 ही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो कोई भी कॉलम आप एक्सेस करना चाहें उस पर्टिकुलर टेबल बेस्ड रिकॉर्ड को यूज़ करके तो आप सिंपली कर सकते हो। बट ऑब्वियस है कि ये जो टेबल बेस्ड जो रिकॉर्ड बना ये किसका एक्सटेंशन था, ये था मेरा सिंपल वेरिएबल को और ज़्यादा इसने एक्सटेंड कर दिया और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। बट अपने इसके एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी कोडिंग में किस टाइम पे कौन सी चीज़ यूज़ करते हो। दोस्तों इसका एडवांटेज यही है
कि आपको उतने नंबर ऑफ लाइंस का कोड नहीं लिखना पड़ता अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। सिंपल एक लाइन से ही आपका काम हो जाता है आपके कोड की। बट ऑब्वियस है कि अगर नंबर ऑफ लाइंस आपके कोड में कम होंगी तो आपके कोड की परफॉर्मेंस भी जो है दोस्तों वो इंक्रीज हो जाएंगी। डिसएडवांटेज क्या है वो आपको बखूबी जानना चाहिए, क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बेसिस पे ही मेरी चीजें एक्सटेंड होती हैं। सिंपल वेरिएबल का कुछ डिसएडवांटेज था कि एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो उसका एक्सटेंशन ये था। इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज दोस्तों यही है कि अगर मैं सिंपल वेरिएबल ही यूज करता हूं या डायनेमिक डिक्लेरेशन ही यूज करता हूं, अपना टेबल बेस्ड रिकॉर्ड का डिक्लेरेशन यूज नहीं करता हूं, तो क्या है, मेरा नंबर ऑफ लाइंस का कोड इंक्रीज होता है। कोड इंक्रीज होता है तो बट ऑब्वियस मेरे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। और क्या है, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस डाउन होगी तो प्रोग्राम के कंप्लीशन का जो टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों इसका क्या, कि अगर आपको केवल और केवल 2 या 3 ही कॉलम यूज कर रहे हैं तो भी आपको पूरे के पूरे कॉलम का स्टोरेज अपने उस वेरिएबल में ऑटोमेटिकली लेना पड़ता है। आप चाहकर भी उसको कम नहीं कर सकते कि मैं टेबल बेस्ड रिकॉर्ड तो यूज कर लूं बट मैं केवल 2 कॉलम का ही यूटिलाइजेशन करूं, ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कॉलम यूज तो कर सकते हैं बट स्टोरेज उसके पास पूरे के पूरे टेबल के रो के अगेंस्ट सारे रिकॉर्ड का होगा। सो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल था जहां पर हमने समझने की कोशिश की कि मेरा जो रो टाइप होता है वो किस तरीके से काम करता है। होपफुली दोस्तों लैब में आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कोई टेबल बेस्ड मेरा वेरिएबल कैसे बनता है, कैसे परसेंटेज रो टाइप को अपना यूज करता हूं, किस तरीके से अपने किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम को कभी भी किसी भी पर्पस के लिए मैं यूज कर सकता हूं। क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हमने बखूबी देख लिया। अगर ये छोटा सा कंसेप्ट मेरा अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कंसेप्ट इसने थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो अपने सच में कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, जो नई चीजें सीखना चाहते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट करके इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस अपने इस भाई को लगातार देते रहिएगा। साथ में दोस्तों अगर मेरी इस मुहिम का हिस्सा बनना हो, मुझे मोटिवेट करना हो, मेरे काम को सपोर्ट करना हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं आपको ये बात कि मेरे इस वीडियो की लैब का कंटेंट हो या किसी और वीडियो की लैब का कोई भी कोड हो, वो आप इजीली मेरे ब्लॉग का जो लिंक है, जो यहाँ ब्लिंक भी हो रहा है दोस्तों, उस पे जाकर के इजीली किसी भी वीडियो के नाम से या किसी भी टॉपिक के नाम से आप सर्च कर सकते हो और वहां से कोई भी कोड यूज कर सकते हो। वीडियो देखते देखते या पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते बोरियत हो गई हो तो थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो। मेरा एक यूट्यूब का ब्लॉग चैनल भी है, उसमें आप जा सकते हो, अलग तरीके की वीडियोस देख सकते हो। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अपने इस भाई से एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू so much।